अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। बड़े और बच्चे लिखते वक्त शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं? नंबर 1, कलम पकड़ने का सही तरीका नहीं आता। नंबर 2, और बैठने का ज़ाविया दुरुस्त नहीं होता। नंबर 3, लफ्ज़ों की बनावट का ख्याल नहीं रखते। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने ट्यूटोरियल में जो है अल्फाज बनाने का जो तरीका है और हर्फ बनाने का जो तरीका है उसका जो एक महवर और मरकज़ है वो दायरा और लकीर है। तो साफ ज़ाहिर है दायरे की जो ज़ाविया है वो 360 बनता है, पूरा गोल दायरा, जो कि मैंने अपने हर लेक्चर में बताया है। तो मैं आज आपसे ये एक तंबीह भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी, कि आप जब भी कोई हर्फ या लफ्ज़ लिखें तो उसके ज़ाविये पर आप ध्यान देकर लिखें और ऐसा लिखें जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी लिखते हुए नज़र आ रहा है। आपने इस पर तवज्जो देनी है, तब जाके आपको अल्फाज और सही हर्फ बनाने का तरीका आएगा। आप इसको जिस तरह लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, जो बैठने का सही तरीका है वो 1 फुट का फासला होना चाहिए। इसे गौर से देखते रहिए। आइए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों, आज स्वाद के हवाले से जो जोड़ हैं वो आपको बताते हैं और उसका तरीकाकार जो है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये काफ, लाम, मीम, नून, वाव, ये वाव और छोटी या, ये जो है ना रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं को मुकम्मल करेंगे। तो मैं इनकी थोड़ी सी तफसील आपको बताता चलूँ स्वाद और काफ के हवाले से, कि ये जो है 2 खानों में आएगी, यानी कि चकोर नुमा बनाया जाएगा। काफ कशिश जो है ये 2 खानों में आएगी और ये इसको अगर तकसीम करें तो ये तीसरे हिस्से में ये स्वाद का सिरा आएगा और फिर ये काफ आएगी। तो फिर आगे चलते हैं स्वाद और लाम की तरफ। ये स्वाद और लाम जो है ये यकीनन चकोर के अंदर आएगा और इसके जो है 4 हिस्से बनाएंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये स्वाद और लाम का जो है ना ये जोड़ आ जाएगा और ये इधर वाले आधे हिस्से में ये लाम आ जाएगा। अब ये छोटे खाने में लिखेंगे तो उसको ये जहन में ये चीज़ रख कर फिर लिखेंगे हम। मीम है और स्वाद और मीम को थोड़ा सा मैंने मोटा करके बनाया है और इसको थोड़ा सा ये गिराफ के अंदाज में मैंने बना दिया है और ये इसको एक जम्मा और ज़रब का निशान भी मैंने बनाया है। इसकी तकसीम मैंने बताई है कि ये स्वाद जो है, स्वाद और मीम का जो जोड़ है ये इस तरह चलता है, ये इस तरह चलेगा और उसके साथ ये जो मीम का जो ये रुख है ये इस तरफ आएगा। तो ये यहाँ ये आधे हिस्से में स्वाद और आधे हिस्से में मीम आएगी और फिर जब हम छोटे खाने में लिखेंगे तो फिर इसी तकसीम को सामने रख कर क्या है स्वाद और नून, ये जो आप देख रहे हैं ये भी इसी चकोर के अंदर आएगा। ये यहाँ से शुरू होगा, ये इसका तीसरा हिस्सा आएगा और इसे में ये नून और ये स्वाद का ये वजूद आएगा और फिर ये नून आ जाएगी। ये आपने दायरा बनाना है, दायरा नुमा, और फिर इसको लिखते हुए इसी अंदाज में लिखना है। ये स्वाद और वाव है। स्वाद और वाव जो है ये यकीनन जो पूरा कुल चकोर है ये उसका थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि उसका ये तीसरा हिस्सा ऊपर से थोड़ा सा ये बचाना पड़ेगा। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। उसकी वजह ये है कि ये वाव का सिरा बनाना नहीं आता, ये आपने इसके सिरे को गोल रखना है
और ये मैंने 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये फिर मैंने आपको बना कर दिखाया कि इस तरह आपने इसको लिखना है। और फिर जो है अक्सर और बेशतर जो है ये वाव बनाते हुए उनको समझ नहीं आती। अब ये है स्वाद और छोटी या, ये भी चकोर में आएगा, पूरे चकोर में आएगा और वही इसकी तकसीम होगी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इसकी कोहनी बनाते हुए थोड़ा सा फ़र्क होता है और ये दायरा बनाना नहीं आता, तो ये भी इसी अंदाज में इसको तकसीम करके लिखना होगा। और स्वाद और बड़ी या को जो है ना ये 3 खानों में इसको बनाना होगा। और ये जो है बा की तर्ज की है, यानी कि पड़ी हुई लकीर है। तो आइए आपको लिखता हुआ दिखाते हैं।